त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय माँ। जय माँ। Our trip to Bangladesh, unbelievable. Now we come to Siddheshwari, Dhaka, 15/5/2007, वैशाख कृष्ण त्रयोदशी। समस्त बंग प्रदेश शक्ति उपासना के लिए विशेष प्रख्यात है। बांग्लादेश के ढाका में भी शहर के बाहर प्राचीन काली मंदिर में सिद्धेश्वरी काली मूर्ति है। 1972 के पाकिस्तान युद्ध के समय भी ये मूर्ति एवं मंदिर अखंडित रहे। मां के श्रीमुख से सिद्धेश्वरी नाम प्रकट हुआ था। शाहबाग में रहते हुए कई बार मां भोलानाथ जी के साथ रमणा काली मंदिर में आरती के समय जाती थीं। तब रमणा आश्रम नहीं बना था। शाहबाग में एक दिन मां ने भोलानाथ जी से पूछा, सिद्धेश्वरी तला कहाँ है? सिद्धेश्वरी तला माने सिद्धेश्वरी का वृक्ष, जिसे मां ने सूक्ष्म में देखा था। किसी को कुछ ज्ञात न था। एक दिन भोलानाथ जी के मित्र बाउल बाबू, जो मां को मां देवी मानते थे, वे मां को और भोलानाथ जी को रमणा के निकट गाढ़ जंगल में वृक्षों से घिरे हुए सिद्धेश्वरी काली मंदिर में ले गए, जहां मां का देखा हुआ वो वृक्ष था। उस वृक्ष को 3 तिड़ी कहा जाता था, क्योंकि उसमें वट वृक्ष, पीपल और चंदन 3 वृक्ष एक साथ जुड़े हुए थे। कहते हैं कि इस वृक्ष से एक ज्योति निकलकर काली मूर्ति में समा गई थी। अनबिलीवेबल ना, वृक्ष में से ऐसे ज्योति निकलती थी अमुक समय में, और वो काली मंदिर के मूर्ति में ऐसे प्रकट होती थी। सिद्धेश्वरी के विषय में मां ने ये कहा था कि ये साधकों का साधना स्थल था और प्रति 500 वर्ष पर यहाँ विशेष उच्च कोटि के साधक आते थे। सुना जाता है कि आद्य शंकराचार्य आए थे, गुरु नानक भी आए थे। सर्वप्रथम 1924 में मां का भोलानाथ जी के साथ यहाँ आगमन हुआ था। मां ने कहा था, बाउल ने कहा कि उस वृक्ष में ज्योति दर्शन होता था और उसमें सिद्धेश्वरी काली का ज्योति रूप में अधिष्ठान दिखाई देता था। उस वृक्ष में से समय समय पर ज्योति मंदिर में जाती थी, फिर मंदिर में से पेड़ में आती थी इत्यादि। ये जो ज्योति ज्योतिर्मयी काली रूप में प्रतिष्ठित सिद्धेश्वरी नाम की है। मां ने इस मंदिर के गर्भगृह के बगल वाले कमरे में 7 दिन तक निवास किया था। मंदिर में विशेष कोई आवागमन नहीं थी, केवल एक भैरवी तांत्रिक साधिका आया करती थी। मां की देखभाल के लिए दिन में दादा महाशय और रात में भोलानाथ जी मंदिर में रहते थे। मां कक्ष में अकेली अपने भाव में रहती थी। मंदिर के चारों ओर घनघोर जंगल था। वर्षा काल था। मां कमरे में थी। भोलानाथ जी रात को मंदिर प्रांगण में बैठे रहते या कभी सो जाते। मंदिर के बाहर नीचे बाउल बाबू सारी रात जागकर बिताते हुए इसी आशा में बैठे रहते कि कोई अद्भुत घटना घटित होने वाली है अवश्य, और मैं उसे देखने से वंचित ना रह जाऊं। किंतु 7वें दिन जब घटना हुई तभी बाउल बाबू निद्राधीन थे। 7वें दिन सूर्योदय के पूर्व वर्षा में और अंधकार में मां एकाएक मंदिर के पिछवाड़े की ओर जाने लगी। भोलानाथ जी को संग आने का इशारा किया। मां जंगल में एक स्थान पर मिट्टी में बैठ गईं। जमीन पर हाथ रखा। हाथ भूमि के भीतर घुसने लगा। मिट्टी नरम थी।
माँ का हाथ ऊपर कंधे तक मिट्टी में दब गया। भोलानाथ जी बहुत ही भयभीत हो गए इस आशंका से कि कहीं माँ भूमि प्रवेश न कर ले। उन्होंने खींचकर माँ का हाथ जैसे ही बाहर निकाला, वैसे ही तुरंत मिट्टी में से लाल रंग का गर्म पानी फव्वारे की तरह ऊपर उठा। माँ ने भोलानाथ जी से हाथ डालने को कहा। तब उनके वैसा करने पर कोई चीज निकली जिसे भोलानाथ जी ने सामने तालाब में फेंक दिया। जहां से रक्त जल निकला वहां गड्ढा हो गया था, उसे मिट्टी से भर दिया गया। बाद में माँ के भक्तों ने माँ के कहने से उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया और उसी स्थान पर करीब 2 बाय 2 की वेदी बनाई। स्थान गवर जैसा ही रहा। उसमें इतनी छोटी सी जगह में माँ बैठती थी और लेटती भी थी। इसी भूमि को खरीद लिया गया और माँ का सिद्धेश्वरी आश्रम यहीं पर भक्तों ने बनाया। 1924 में माँ इस वेदी के गवर में विराजमान थी। तब भाई जी ने भोलानाथ जी से कहा, आज से हम माँ को आनंदमयी माँ कहेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक भूमि है। 1926 में आश्रम बना और उसी वर्ष की वासंती पूजा इस आश्रम में मनाई गई। इसी आश्रम में माँ के श्री शरीर में समाधि की विभिन्न अवस्थाएं एवं विभिन्न क्रियाएं प्रकट हुई थी। इस पवित्र आश्रम का प्रत्येक रज कण हमारे लिए तेज पुंज है। इस विशेष वेदी पर भोलानाथ जी के द्वारा शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई। बाद में असत तत्वों के द्वारा उसकी हानि कर दी गई। 1984 में माँ की इसी वेदी के ऊपर पुनः शिव प्रतिष्ठा की गई। हम होटल पर टैक्सी के आने की प्रतीक्षा में देर तक बैठे रहे। आखिर रिक्शे में सिद्धेश्वरी की ओर चले। सबसे पहले हम सिद्धेश्वरी काली मंदिर में गए। ये मंदिर तथा मंदिर के पीछे स्थित माँ का आश्रम जिस स्थान पर बना वो घोर जंगल में था। अब वहाँ बाजार है और 3 ओर से फ्लैटों व मकानों से घिरा हुआ है। काली मंदिर का भी जीर्णोद्धार करके उसे नवीन रूप दिया गया है। मंदिर के सामने विशाल प्रांगण है जिसे बांग्ला में नाट मंदिर हॉल कहते हैं। प्रवेश करते ही वो प्राचीन वृक्ष दिखाई देता है, 3 तिड़ी, जिसमें से ज्योति निर्गत होकर मूर्ति में लय प्राप्त हुई थी। किसी समय माँ ने उस वृक्ष का स्पर्श किया था। हमने भी मस्तक स्पर्श करके प्रणाम किया। गर्भगृह के पहले बाईं ओर माँ का वो छोटा सा कक्ष अब भी उसी स्थिति में है, केवल सफेद टाइल्स लगा दिए गए हैं। कमरा न तो बड़ा किया गया है न छोटा, रंग जरूर किया गया है। माँ की तस्वीरें रखी हुई हैं। काली मूर्ति के पास भी माँ की तस्वीर है। नाउ वी कम टू सिद्धेश्वरी आश्रम। सिद्धेश्वरी काली मंदिर से बाहर आकर पीछे की दिशा में कुछ आगे जाने पर दाहिने ओर हमारा आश्रम है। आश्रम अब तो छोटा सा है। पहले सामने वाली जमीन भी हमारे आश्रम की थी, पर उसे जब्त करके फ्लैटों वाले मकान बन गए हैं, ऐसा सुनने में आया। इस समय आश्रम में 2 कक्ष है। एक में वो वेदी है। ऊपर नया कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है। उस वक्त हो रहा था। काफी मिट्टी, पानी, ऑल दैट स्लशी वाटर, उसमें से हमको चल के जाना पड़ता था वो वेदी के पास। दोनों ही कक्षों में माँ रहती थी। प्राचीन काल में ये साधकों की भूमि थी। कई समाधियां अब भी आश्रम की भूमि के नीचे है, दिखाई देती हैं। वेदी के ऊपर शिवलिंग प्रतिष्ठित है। हम लोग 3 ओर बैठ गए। नवीन भाई ने सबकी ओर से पूजा की। सबने आरती गाई। बार बार वेदी का स्पर्श करके हमने प्रणाम किया। He was doing, नवीन भाई पूजा कर रहे थे।
और हम लोग ऐसे बैठे थे। तो हमारी प्रथा यही है आश्रम की कि जब पूजा हो रही हो तो लोग कीर्तन करें, भजन गाएं और कीर्तन करें, जो हमारे आश्रम में भी आज तक होता है। सो हम लोग बैठ के सब कीर्तन कर रहे थे और नवीन भाई पूजा कर रहे थे। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल साइट एंड वी कुडंट बिलीव के जो जगह पे माँ का ऐसे हाथ अंदर घुस गया था, उसी जगह पे हम लोग बैठे हैं और वहां प्रणाम कर रहे हैं। इट वॉज लाइक अ फेरी टेल ऐसे जैसे ड्रीम वर्ल्ड है, सपने में हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। आश्रम के पुजारी श्री जीवन लाल गोस्वामी का बहुत सहकार प्राप्त हुआ था। प्रसाद वितरण के बाद जीवन महाराज हमें सामने ही अपने घर पर ले गए। मैं और नीता गए थे, हम दोनों। अपना फ्लैट दिखाकर बार बार कहते रहे, ये सब माँ की कृपा से है। मध्याह्न भोजन में हमें सिद्धेश्वरी काली मंदिर का प्रसाद पाने का निमंत्रण मिला था। आश्रम में बैठे रहे। 1-1:30 बजे हमें बुलाया गया। मंदिर में काली विग्रह के सामने ही नीचे बैठकर सबने तृप्ति से प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में प्रणाम करके जय माँ कहकर हम लौट गए। एक्चुअली काली मंदिर के सामने उन लोगों ने सब नीचे बिछा दिया था and we could see माँ and we were having our प्रसाद। I mean, can you believe कि ये सब हो सकता है? हमारे साथ हुआ। शहबाग जाने की इच्छा अधूरी थी। शाम को 7 बजे हम सबको सिद्धेश्वरी आश्रम में कमेटी के सदस्यों से मिलने के लिए बुलाया था। उनके काम करने का दिन होने से शाम को ही मिलना संभव था, ऐसा उन्होंने रजत भाई को बताया था। हमारे पास बीच में थोड़ा खाली समय था। मैं और ज्योति बहन साइकिल रिक्शे में बैठकर शाहबाग जाने के लिए निकल पड़े। शाम को करीब 6 बजे का समय था, इसलिए सोचा था कि कॉलेज बंद होगा, लोग नहीं होंगे। ढाका के शाम के ट्रैफिक से बचने के लिए रिक्शे वाला गलियों में से रिक्शा ले जा रहा था। मैंने टूटी फूटी बांग्ला में उसे समझा दिया था कि हमें कहाँ जाना था। फिर से बड़ी सड़क पर आए और तभी रमणा आश्रम का स्थान दिखाई पड़ा। अपने आप हाथ जुड़ गए, सिर झुक गया। थोड़ा सा आगे जाने पर शाहबाग आ पहुंचे। विद्यार्थी तो तब भी थे, लोग कम थे। सोचा था एकांत होगा। खैर, नीचे उतरकर आंखों में सब कुछ भर लिया। ये नाच घर, माँ का कीर्तन स्थल, ये गोल घर, भावावस्था की लीला, ये छायादार विशाल वृक्ष, ये कीर्तन स्वरों से परिव्याप्त वायुमंडल, माँ के श्री चरणों के विचरण से पावन हुई ये भूमि। शाहबाग सचमुच भव्य है, महत है, विशेष परिवेश युक्त है। शाम को सिद्धेश्वरी आश्रम गए। सब नीचे दरी पर बैठकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ की बातें की उन्होंने, सिद्धेश्वरी की, शाहबाग की बातें की। हमने सुल्तानपुर की बातें की, कैसे उन उपेक्षित स्थानों की रक्षा की जाए, कैसे उनका महत्व समझाया जा सके उन लोगों को जो कि हिंदू नहीं है, निर्धन है, अनपढ़ है, साधारण स्वच्छता का भी ख्याल नहीं है, जिनको माँ विषयक कोई जानकारी नहीं है, कैसी सिद्ध भूमि पर वे लोग रहते हैं इसका कुछ पता नहीं है। संघ की ओर से माँ के विषय में जानकारी को बांग्ला में छपवाकर उन स्थानों पर बांटना चाहिए। श्री राम ठाकुर, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री शारदा माता आदि के चित्र कहीं कहीं देखे, किंतु माँ की लीला भूमि पर कहीं भी माँ का एक भी चित्र नहीं है, सिद्धेश्वरी को छोड़कर। विद्याकूट, बाजीतपुर, खेवड़ा में स्वच्छता देखी थी। माँ का क्या ख्याल है इन स्थानों की रक्षा के लिए माँ ही जानती है। क्या ये स्थान यूं ही काल के गर्त में समा जाएंगे या बच जाएंगे माँ की स्मृति के साथ? अष्टग्राम का क्या होगा? रात को हम 6 व्यक्ति पिनाकीदार के साथ ढाका के सुप्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। विशाल मंदिर है।
ढाकेश्वरी देवी ढाका की अधिष्ठात्री है। माँ भी यहाँ आई थी। माँ के श्री शरीर में कुछ विशेष क्रिया भी हुई थी। देवी के बाईं ओर के छोटे से कक्ष में विष्णु भगवान का विग्रह है, अतः संभव है ढाकेश्वरी लक्ष्मी का स्वरूप हो। पुजारी ने हमें प्रसाद और साथ में सिंदूर की डिबियां दी। पिनाकीदा को पुजारी से परिचय था। इस मंदिर में हिंदुओं का आना जाना लगा रहता। हमसे भी हिंदू भक्त मिले, बातचीत भी हुई। So we will end this video here, and next time will be the last chapter. And let me see, I'm trying to figure out कि मेरे पास बांग्लादेश की यात्रा के कुछ फोटोग्राफ्स अगर हो तो एक वीडियो में सिर्फ फोटोग्राफ्स में डालूंगी, लास्ट वीडियो आफ्टर दिस लास्ट चैप्टर। ऐसा मैंने अभी सोचा है, अभी ख्याल आया कि ऐसा अगर मुझे मिल जाए, मेरे पास अगर एल्बम्स है तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। अगर है तो एक वीडियो में सारे फोटोग्राफ्स ही मैं डालूंगी लास्ट वीडियो में। अगर नहीं है, नहीं मिल रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सो दिस वॉज द ट्रिप, बांग्लादेश की यात्रा। इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम। ऐसी चीजें बार बार नहीं हो सकती, और हो गई वो भी एक बहुत बड़ी बात है, जो माँ की दया से सारा कुछ हुआ। माँ का ख्याल था कि हम लोग जाएं, तो हम लोग गए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय माँ, जय माँ।